अब आपको एक ग्राफ दिया गया है और कहा गया है कि वो इनइक्वालिटी या गैर मसावियत बताइए जो इस ग्राफ पर दिखाई गई है। यानी हमें यह मालूम करना है कि ये लाइन और इसके ऊपर वाला ये रंगीन रकबा किस गैर मसावियत की निशानदेही कर रहा है। देख क्या रहे हैं भाई? वीडियो रोकें, निकालें। आपको याद होगा कि ये रंगीन रकबा मालूम करने के लिए हम इस खत की इक्वेशन इस्तेमाल करते थे। तो जाहिर है हम ये इक्वेशन निकालेंगे तभी तो आगे बात हो सकती है ना। तो ये इक्वेशन निकालने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। अब पता नहीं आपने वो पढ़े हों या नहीं पढ़े हों, लिहाजा हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हम अब तक रकबा मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, यानी 2 पॉइंट्स के ज़रिए लाइन बनाना। ज़रा आंखें और दिमाग खोलकर बताएं कि यहाँ कौन से 2 पॉइंट लिए जा सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त, इंटरसेप्ट्स, यानी जहां ये खत हमारे एक्सिस से गुजर रहा है। तो जहां x 0 है वहां ये y इज इक्वल टू -2 से गुजर रहा है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो हुआ 0 अणी -2, जबकि y इज इक्वल टू 0 पे ये कहाँ -4 से गुजर रहा है। तो ये दूसरा हो गया -4 अणी 0। ये हो गए 2 पॉइंट और बस हो गया सवाल। ओके, खुदा हाफिज़। नहीं भाई, असल कहानी तो यहाँ शुरू होती है। चूंकि यहाँ हमें लाइन दी गई है और हमें y इज इक्वल टू mx प्लस सी तक पहुँचना है, जिसमें c y इंटरसेप्ट होता है, तो y इंटरसेप्ट हम देख सकते हैं कि -2 है। लिहाजा हमें m निकालना होगा, यानी ग्रेडियंट या ढलान, जो कि होता है चढ़ाव यानी y एक्सिस में तब्दीली, जिसे हम फैलाव यानी x एक्सिस में तब्दीली पे तकसीम करते हैं। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन आप ये तरीका जानते हैं तो इसको हम रखते हैं साइड पे। खत की एक और इक्वेशन होती है जमा y/b इज इक्वल टू 1, जिसे अगर सॉल्व किया जाए तो ये y इज इक्वल टू ax प्लस b तक पहुंच जाता है। यानी तो यहाँ बस a और b डाल लीजिए। और अगर आप वाकिफ नहीं हैं तो मैं बताता चलूँ कि a हमारा x इंटरसेप्ट होता है, यानी ग्राफ x को कहाँ कट कर रहा है, जबकि b हमारा y इंटरसेप्ट होता है, जिससे आप बखूबी वाकिफ हैं। और फिक्र न करें, अगर ये आपने नहीं पढ़ा तो स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में तफसील से बताया गया है कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ हमारी इक्वेशन बनती है x बड़ा -4, अलग हो गई डंडीज की, प्लस y बटा -2 जो कि बराबर है 1 के। प्लस मैं तमीज़ से बना लूँ, इसे मैं हटा देता हूँ, ये मुझे बुरा लग रहा है। और ये यहाँ पे ले आते हैं और ये यहाँ। अब इसकी हमें तसहील करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, और फ्रैक्शन के ज़ेली हिस्से को ख़त्म करने के लिए हम देख सकते हैं कि अगर इस पूरी चीज़ को -4 से ज़रब दिया जाए तो ये करके देख लेते हैं। पूरी इक्वेशन को -4, तो -4 से पूरी इक्वेशन को ज़रब देने का मतलब ये है कि ये होगा। इसे थोड़ा आगे कर लूँ, -4 के लिए जगह बनाओ भाई, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं ये। और तो अब ये देखिए, ये -4, ये -4 कट गया, -2 और -4 का अगर देखा जाए तो ये दुगना हो जाता है, जबकि ये जाहिर सी बात है ये -4 बन जाएगा। यानी ये अब हो गया x जमा 2y, जिसे मैं इस शक्ल में लाना चाहूँ तो मैं y को सब्जेक्ट बनाऊंगा। ये हो गया 2y इज इक्वल टू -x -4, और ज़ाहिर है इस 2 को यहाँ से हटाने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को 2 से या 2 पे तकसीम करना पड़ेगा, जिससे ये हो जाएगा -12x, और इसे अगर 2 पे तकसीम करूँ तो ये हो जाता है। तो ये तो हमारे पास इस खत की इक्वेशन हो गई। अब इस खत में एक तो ये है कि ऊपर वाले रकबे में रंग भरा है, जिसका मतलब ये है कि y आपका इस लाइन से बड़ा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। दूसरे ये कि ये लाइन ठोस है, यानी ये लाइन इसमें शामिल है, लिहाजा यहाँ पे इक्वल का भी साइन आएगा, और ये हमारा जवाब है।